नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनी के नहीं, आज मैं बात करूँगा 2 कंपनी के बारे में, जो दोनों ही हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो हाइड्रो प्रोजेक्ट क्या होते हैं? जितने सारे आपने डैम देखे होंगे, तो उस तरीके से डैम के माध्यम से जो पावर जनरेट किया जाता है, तो उसको हाइड्रो प्रोजेक्ट कहा जाता है। तो हाइड्रो प्रोजेक्ट के माध्यम से जो पावर जनरेट किया जाता है, इससे 2 कंपनी के बारे में बात करूँगा। दोनों ही पीएसयू कंपनी है, मतलब दोनों ही गवर्नमेंट कंपनी है। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस दोनों कंपनी के ऊपर अगर कोई कंपनी चूज़ करना है, तो मैं किसके ऊपर निवेश करूँ? तो चलो मैं आज दोनों की इन्फॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक्स अवेलेबल है, जहाँ पे आपको कौन सा स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग के लिए टेक्निकली चार्ट पैटर्न बन रहा है, वो मैं आपको वहाँ पे डालता रहता हूँ। और साथ ही साथ आप जरूर मेरे शॉर्ट वीडियोस को देखिएगा, वहाँ पे आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, जिसका नाम है एनएचपीसी। आप सभी जानते हैं एनएचपीसी एक हाइड्रो प्रोजेक्ट कंपनी है। और सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास हाइड्रो प्रोजेक्ट है, और वो किसके पास है? एनएचपीसी के पास। देखिए बहुत सारे कंपनी तो हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। सबसे ज़्यादा डैम्स अगर देखा जाए तो एनएचपीसी के पास ही आपको देखने को मिलेगा। तो एनएचपीसी के ऊपर ऑब्वियसली आप फोकस रखना, कि किस कंपनी के ऊपर बहुत सारा डैम डैम के माध्यम से पावर जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बड़े-बड़े ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी का हिमाचल प्रदेश के ऊपर, मतलब पहाड़िया एरिया में कंपनी का डैम ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाते हैं। और हिमाचल प्रदेश के ऊपर कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा डैम बना के रखे हैं। सिर्फ हिमाचल प्रदेश नहीं, कंपनी असम में भी है। साथ ही साथ कंपनी का जो प्रोजेक्ट है श्रीनगर में भी है। साथ ही साथ कंपनी का देहरादून में भी है। तो इस तरीके से बहुत अलग-अलग जगह पे कंपनी का हाइड्रो प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो गवर्नमेंट भी हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अभी रखना स्टार्ट किया, क्योंकि ये टोटली इको फ्रेंडली है। इसके कोई मतलब कोई भी इसके लिए कोई पॉल्यूशन नहीं होता। तो इस तरीके से माध्यम से अगर पावर जनरेट किया जाए तो इकोसिस्टम को ठीक रखने का एक तरीका होगा। तो इस कंपनी के ऊपर मैं आज डिस्कस करूंगा। चलो मैं इसके फंडामेंटल डिटेल्स भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले एनएचपीसी के बारे में बात करूँ तो कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी है। 43,300 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो भी ठीक है। कंपनी का बुक वैल्यू के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है, तो ठीक-ठाक है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड बहुत शानदार है। मतलब आपको मैं बहुत बार कैलकुलेट करके बोल चुका हूँ, कंपनी का डिविडेंड यील्ड आपको देखना है कितना आपको कंपनी का पर ईयर में आपको डिविडेंड दे रहा है। इस साल में करीबन 4.5% का डिविडेंड आपको दिया। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑफ इक्विटी दोनों ही देखेंगे तो शानदार यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलेगा। थोड़ा-सा पॉजिटिव में है ज़रूर, क्योंकि फिर भी उतना ज़्यादा एवरेज के ऊपर नहीं है। एवरेज के ऊपर मतलब 15% के ऊपर होना चाहिए था। तो कंपनी का देखिए पी रेशियो, चलो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से तो ज़्यादा है, ठीक है कंपनी का पी रेशियो। कंपनी का प्रोमोटर के पास 71% होल्डिंग है। सबसे बड़ी बात है कंपनी का डेब्ट जो है वो ठीक-ठाक है। कंपनी इनकम जिस तरीके से कर रहा है, कंपनी का जो कर्जा है उस हिसाब से कंपनी के डेब्ट मैं ज़रूर कहूँगा ठीक है। तो कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव में है। डिविडेंड यील्ड भी अच्छा खासा है, डिविडेंड पे आउट भी अच्छा खासा है। पैग रेशियो थोड़ा-सा मुझे ज़्यादा लगा। मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 4.35 है। इसका मतलब ₹1 कमाने के लिए कंपनी को ₹4.5 देना पड़ रहा है। तो ओवरऑल बात करूँ, कंपनी का टोटल जो पावर जनरेट हो रहा है 7071 मेगावाट का टोटल पावर जनरेट कर रहा है, जितने सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इसका। और टोटली कंपनी का 13 स्टेट्स में कंपनी का 24 पावर स्टेशन है, पावर प्लांट का स्टेशन है। तो अच्छी बात है। तो साथ ही साथ कंपनी का जो फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ, तो कंपनी कंटिन्यूअसली फाइनेंशियल डिटेल्स में कंपनी का ग्रोथ देखने को मिला। कंटिन्यूअसली कंपनी फाइनेंशियली पॉजिटिवली रिजल्ट यहाँ पे लेके आ रहा है, तो एक सबसे बड़ी बात है। तो इसीलिए आपको शायद कुछ रिटर्न पॉजिटिव में 10 साल 5 साल में नहीं मिला, मगर 3 साल 1 साल में अच्छा खासा रिटर्न मिला। आप कहेंगे सर लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी ने उतना खास तो रिटर्न आपको नहीं दिया, तो फिर भी क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए मैं एक पॉइंट्स आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं, आप देख सकते हैं। एफआईएस, डीआईएस सब ने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करके रखा। क्यों रखा? क्योंकि इस कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट जो करते हैं। कंपनी का डिविडेंड पे आउट अब मैं आपको पहले बता चुका, 4.5% के आसपास है। मतलब 1 लाख रुपया आपने निवेश करके रखा है, तो आपको 4.5% के हिसाब से करीबन करीबन 4,000 रुपीस के आसपास आपको पर ईयर में डिविडेंड मिला है। तो
ये था कंपनी का डिटेल्स। अभी कंपनी का कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको पॉजिटिवली ग्रोथ देखने को मिलेगा, सब कुछ पॉजिटिव में है। अभी इसका चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो चार्ट पैटर्न आपको जो मैं आपको इसके टेलीग्राम में भी इसका चार्ट पैटर्न पहले भी आपको शेयर करके रखा था। मैं आपको बोला था कि कोई भी स्टॉक अगर कोई भी लेवल को ब्रेकआउट करने का कोशिश करेगा तो उसके ऊपर फोकस रखना। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर वेट करिएगा। अगर इस तरीके से रिवर्सल करके अगर ब्रेकआउट करता है तो एक बहुत बड़ा रैली आपको देखने को मिल सकता है। तो वो रैली कहाँ तक जाएगा वो अलग बात है। अभी एनएचपीसी का जो अच्छा खासा एक रैली देखने को मिला, प्रीवियस जो हाई था वो लेवल तक जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे वेट करिएगा, इस तरीके से स्टडी करिएगा, उसके बाद कंपनी के ऊपर रिसर्च इन्वेस्ट करना। तो ये था नाम एक कंपनी। दूसरा कंपनी कौन सा है? दूसरा कंपनी का नाम है SJVN। तो SJVN के बारे में बात करूँ, ये भी एक पावर प्रोजेक्ट कंपनी है और ये सिर्फ हाइड्रो पावर के ऊपर नहीं, ये थर्मल पावर के ऊपर भी काम करते हैं और हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करते हैं। इसका भी बहुत सारे प्रोजेक्ट है, जैसे थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट। तो अलग अलग पावर प्लांट के माध्यम से कंपनी काम करते हैं, साथ ही साथ पावर को डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। तो SJVN जो है ये भी एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो इसके ऊपर भी मैं बात करूं तो ध्यान से देखिएगा, करीबन 13,300 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। इसका मतलब एनएचपीसी से बहुत कम इसका मार्केट कैप है। कंपनी का बुक पी रेशियो एकदम लो के बराबर है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो से बहुत कम है। कंपनी का बुक वैल्यू कंपनी का करंट प्राइस से नीचे है, ये अच्छा खासा माना जाता है। जब बुक वैल्यू कंपनी का करंट प्राइस के नीचे होता है तब कंपनी में ग्रोथ होने का पोटेंशियल हमेशा दिखने को मिलता है। ऐसे कोई 100% गारंटी नहीं है कि पी रेशियो कम है, सॉरी बुक वैल्यू कम है तो इसका मतलब कंपनी रॉकेट की तरह भागेगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। ग्रोथ पोटेंशियल होने का चांसेस ज्यादा रहता है। SGVN एनएचपीसी से भी ज़्यादा डिविडेंड देता है। इसका डिविडेंड पे आउट 5% के आसपास है। मतलब एनएचपीसी आपको डिविडेंड दिया था साल भर में करीबन 4.19% के आसपास, और यहाँ पे SGVN आपको डिविडेंड दे रहा है 5% के आसपास। तो ऑब्वियसली ज़्यादा डिविडेंड मिला है। तो कंपनी का प्रोमोटर के पास होल्डिंग एनएचपीसी से भी ज़्यादा है, 86% के आसपास देखने को मिला। एनुअली इनकम भी बहुत शानदार है। इसका कर्जा इस एनएचपीसी से भी कम है, और साथ ही साथ कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सेम टू सेम देखने को मिला। तो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है और प्रॉफिट ग्रोथ है वहाँ पे थोड़ा सा फर्क देखने को मिला। सेल्स ग्रोथ तो ठीक ठाक है मगर प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है। मार्केट कैप टू सेल्स थोड़ा सा ज़्यादा है एसजीवीएन से। पेग रेशियो भी नेगेटिव है, ये भी वीकनेस है कंपनी के लिए। कंपनी का डिविडेंड पे आउट अच्छा खासा देखने को मिला, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट कवरेज जो है वो भी अच्छा खासा देखने को मिला। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें, कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट तो कर रहा है मगर एसजीवीएन जिस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा था उस तरीके से, सॉरी, एनएचपीसी जिस तरीके से ग्रो कर रहा था उस तरीके से एसजीवीएन का हर साल में ग्रोथ देखने को नहीं मिला। लास्ट टाइम देखिए, लास्ट सालों में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम हो गया था। अगर इसका रिटर्न भी देखिए तो उतना खास रिटर्न नहीं मिला, फिर भी इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर भी निवेश करके रखा। फिर भी मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखिएगा, क्योंकि इस कंपनी में दम है। फिर भी धीरे-धीरे करके इस तरीके से परफ़ॉर्मेंस करते हैं। आप इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करके कल जाकर आप प्रॉफ़िट ज़बरदस्त लेंगे। इस तरीके से सोच आपका है तो यहाँ पे पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं बार-बार बोलता हूँ, आपको हमेशा कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूँढना है। यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस बन रहा था, उस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए गया था मगर उसको ब्रेक नहीं कर पाया। बहुत सारे लोग एंटी तब ले लेते हैं उस लेवल का जब तोड़ता है। मैं बार-बार बोलता हूँ इस तरीके से एंटी मत लेना। यहाँ पे देखिए एक शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बना था, उसके नीचे मैं आपको बार-बार बोलता हूँ, जब कोई शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बनता है, उसके नीचे आप एंट्री ले लेना, उसके नीचे आपको टारगेट अच्छा खासा मिलेगा। हाँ, तब एंट्री लेना जब कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर कंपनी शूटिंग जैसे स्टार बनाते हैं। कोई सपोर्ट के हिसाब से अगर कोई हैमर कैंडल बनता है, तब आप एंट्री लेने के लिए कोशिश करेगा, मतलब करना। और जब कोई रेजिस्टेंस के ऊपर कोई शूटिंग स्टार बनते हैं, तब एंट्री लेने का कोशिश करना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हैमर जैसे कैंडल बना, यहाँ पे देखिए एक हैमर जैसे कैंडल बना, उसके ऊपर अगर आपने एंट्री लिया होता तो एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता। यहाँ पे देखिए एक हैमर जैसे कैंडल बना, और आपको मैं इस तरीके से हैमर कैंडल यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्यों नहीं दिखा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे मैं आपको जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिया, ये एक बिग सपोर्ट जोन है, साथ ही साथ एक बिग डिमांड जोन भी है। तो उस हिसाब से आपको एक अच्छा खासा तेजी यहाँ पे देखने को मिला है।
तो इस कंपनी के ऊपर मैं डिटेल्स डिस्कस आपके सामने इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने का कोशिश किया मगर यहाँ पे ब्रेकआउट फॉल्स हो गया। फिर से गिरावट का माहौल है, मेरे हिसाब से इस लेवल तक ज़रूर आएगा। आप वेट करना, यहाँ से फिर से अगर कोई भी हैमर कैंडल दिखे तो आपको एंट्री लेवल मिल जाएगा। आप अच्छा खासा ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हैं। तो इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न आप चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे लिंक्स अवेलेबल है जहाँ पे आपको मैं पहले से ही इस तरीके से कैंडल कहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे एंट्री लेवल होगा, वो सारा इन्फॉर्मेशन पहले से आपको दे देता हूँ। तो मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना, आपके पास कौन सा शेयर है जरूर मुझे कमेंट करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।